नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत बिहार पर। मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार। एक सवाल जो है ना, मेरा लोकमत बिहार का सवाल है, जब आप बीपीएससी के कैंडिडेटों का क्रॉस वेरिफिकेशन करा रहे हैं, बायोमेट्रिक क्रॉस वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, तो जहां से सर्टिफिकेट लेके आए हैं बीएड का, जी हाँ, बीएड जो कॉलेज हैं उनका क्रॉस वेरिफिकेशन भी करवा के देख लीजिए साहब। क्रॉस वेरिफिकेशन तो सबका बनता है ना, जहां से सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं, माफ कीजिएगा, जहां से सर्टिफिकेट लेके आ रहा है, जिसके बदौलत उनको नौकरी मिलना है, मेन तो वही है, सारा तो जर वही है, बीएड का सर्टिफिकेट ही है महाराज। उसके लिए भी तो जांच बैठना चाहिए ना। जांच तो कुछ साल पहले सतपाल मलिक ने ये लगा दिया था नियम, जो राज्यपाल थे, पूर्व राज्यपाल थे बिहार के, उन्होंने ये नियम लगा दिया था कि बीएड के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। क्या बना उसका? डल गया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिए। क्या बना? दूसरा चीज ये कि जो सीधे नौकरी का इससे संबंध है, बीएड के सर्टिफिकेट का, बीएड के कोर्स का, तो सबसे ज़्यादा तो क्रॉस वेरिफिकेशन जो होना चाहिए बीएड के कॉलेजों का होना चाहिए, अगर सही से देखा जाए तो। क्योंकि बीएड का कॉलेज जहाँ से सर्टिफिकेट आ रहे हैं, जहाँ से इतना मोटा मोटा सर्टिफिकेट सब बांटा जा रहा है लोगों में, वहाँ से होना चाहिए क्रॉस वेरिफिकेशन उनका। उसके बाद कैंडिडेट सब का क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए बीपीएससी के लोगों का। अब आप सोचिए, कुछ साल पहले राजस्थान सरकार जो है बिहार के 6 जो हैं कॉलेज जो हैं, जो कि बीएड करा रहे होते हैं, उनका मान्यता रद्द कर देते हैं। मान्यता रद्द क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो अपने तरीके से, मनमाने तरीके से, फर्जी तरीके से जो है सर्टिफिकेट लोगों में बांट रहे होते हैं। कैसे? हमको करना है 2 साल में, जो नॉर्मल है वो 2 साल का बीएड है, लेकिन हमको चाहिए भैया सर्टिफिकेट 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते में चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सोचिए, 1.5 लाख रुपए मान लीजिए, मान रहे हैं कि अभी पता नहीं एग्जैक्ट क्या फीस है बीएड का, लेकिन मान लीजिए 1.5 लाख में बीएड का कोर्स है। मैं आपको 2 लाख देता हूं, आप मुझे अगले हफ्ते दे दीजिए। और आज के डेट में भी मैं चीज प्रूव कर सकता हूं। आपको सर्टिफिकेट चाहिए ना, कंप्यूटर का कोई भी आप कोर्स कीजिए ना कीजिए, आप 1600 रुपया दीजिए, कंप्यूटर का कोई भी कोर्स का सर्टिफिकेट मैं आपको दे दूंगा भैया। इतने लोगों को जानता हूं। तो बीएड का जो सर्टिफिकेट सब है, तो वो क्यों नहीं चेक हो रहा है? और बीएड का सर्टिफिकेट चेक हो, उससे पहले बीएड के कॉलेजों का भी तो चेक हो ना, कि किन किन नेताओं का चल रहा है। सबसे ज्यादा जरूरी तो ये भी है कि कौन कौन जो नेता हैं उनके भी तो बीएड कॉलेज चल रहे होंगे ना, पता कीजिए। अब हम तो बोल देंगे कैमरे पर तो फिर बवाल खड़ा हो जाएगा कि हाँ बीएड कॉलेज के बारे में बोल रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। नाम तो हम नहीं लेंगे किसी बीएड कॉलेज का, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन तो इनका भी होना चाहिए कि भैया तुम्हारा कहाँ से मान्यता प्राप्त है। और एक और चीज सुनिए कि अगर इनमें कुछ भी फर्जी कॉलेज पाए जाते हैं, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, अगर फर्जी बीएड कॉलेज पाए जाते हैं, वहां से अगर किसी कैंडिडेट ने वहां से पास आउट किया है या फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर बीपीएससी के तहत नौकरी लिया है, तो उन कैंडिडेटों को ना कम से कम भी 10 साल के लिए भीतर कीजिए सरकार, 10 साल के लिए भीतर कीजिए ऐसे लोगों को। क्यों? क्योंकि जो लोग टैलेंटेड होते हैं, जी हाँ, जो लोग एजुकेटेड होते हैं, उनका गला दबा दिया जाता है। कैसे? कि भैया वो तो मतलब अब एक अपने ईमानदारी तरीके से वो बीएड कर रहे हैं, 2 साल में 3 साल में कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, अप्लाई करेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना, मुन्ना भाई टाइप लोग, और मुन्ना भाई टाइप लोग तो पकड़ाए भी हैं भाई, बीपीएससी में पकड़ाए हैं, बैठ कोई और रहा है, एग्जाम कोई और दे रहा है, पास कोई और हो रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ ना सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। और सरकार को हर बीएड कॉलेज, जी हाँ, हर बीएड कॉलेज, और ऐसे भी फेसबुक पे बहुत सारे लोग हैं, हमारा ही फ्रेंड लिस्ट उठा के देख लीजिएगा, कई ऐसे हैं जो बीएड का जो है ना सर्टिफिकेट बांट रहे होते हैं। टीईटी का बोलते हैं कि टीटी में किसको नंबर आ गया तो उसके लिए संपर्क करें, ठीक है, उसका भी बहुत जल्दी हम फर्जीवाड़ा गड़बड़ झाला हम सामने लेके आएंगे, हमारे पास है, चैटिंग है, उसका भी हम सामने लेके आएंगे, ठीक है। कैसे बिहार सरकार में आउटसोर्सिंग के तहत नौकरी भर्ती होता है, और उसका जो है निकल दिया था रेट 2,20,000, 1,20,000, 20,000 पहले दीजिए, बाकी के पैसा नौकरी के होने के बाद आउटसोर्सिंग पर। जी हाँ, सोचिए, बिहार सरकार आउटसोर्सिंग दे रही है किसी प्राइवेट कंपनी को, और वहां से कहाँ पे नौकरी लोगों में बट रहा है कि भैया जाओ, एजेंट अपने अपने तय किए जा रहे हैं। अब ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है कि बिहार सरकार के नाम पे पैसा ले रहा हो, लेकिन हमारे पास तो प्रूफ है भैया, हम प्रूफ दिखाएंगे कि हाँ भैया ये चीज रहा, देखिए कैसे आपके नाम पे पैसा ठग रहा है सब। तो क्या ये हो नहीं सकता? क्या होने की संभावना नहीं है कि बीएड कॉलेज जो हैं अपने मनमाने तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट बांटा हो उन्होंने? सोचने वाली बात है कि फर्जी अगर सर्टिफिकेट अगर इशू हुए हैं, बीएड कॉलेज पर तो लगाम लगना चाहिए भाई। उठ के कोई भी बीएड कॉलेज खोल दे रहा है, आप जाइए ना, हर जिले में, बिहार के मैक्सिमम जिले में जो है ना आपको बीएड कॉलेज मिल जाएगा। बीएड कॉलेज मतलब बीएड कॉलेज का उनका फ्रेंचाइजी होता है, कॉलेज तो खैर क्या ही होना बिहार में इतना, लेकिन उनका फ्रेंचाइजी होता है कि आइए हम बीएड में फलाने जगह एडमिशन करा देंगे, आप पैसे हो जाए। और सेटिंग भी गजब का है,
बिहार में सेटिंग बिहार में जो कहते हैं ना बहार है, वाकई में जी हाँ, बिहार में सेटिंग बाजी बहुत लोग बैठे हुए हैं। अगर आप बोल दीजिए कि हमको सर्टिफिकेट चाहिए इतना दिन में, पैसा का डिमांड होगा, भले असली सर्टिफिकेट हो नकली सर्टिफिकेट हो, आपको सर्टिफिकेट आपके हाथ में मिल जाएगा। ठीक है, ये तो कैमरे पर अगर बोल दिए तो कोई सामने से तो मेरे पास कोई सबूत है नहीं कि दिखाएं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली करना चाहें ना तो जाकर कर सकते हैं। बिहार सरकार बोलती शराब बंद है, लेकिन आप किसी भी गली नुक्कड़ चौराहे पे चल जाइए बिहार में और बोल दीजिए गुमती में क्या वो शराब कहने मिला लाई, कहता अरे इतना पैसा मिलता लावन हम मान दिले। टेट्रा पे कितना पकड़ा जाता है महाराज, डेली बिहार पुलिस हो तो सैल्यूट है बिहार पुलिस को कि डेली कहीं ना कहीं धर लेती है, पकड़ लेती है। तो वैसे ही आज का मामला सारा बीएड पे था कि बीएड कॉलेज जो चल रहे हैं, संस्थान जो चल रहे हैं, उनके फर्जीवाड़ा भी सामने आना चाहिए। बीएड कॉलेज में बहुत तरीके से फर्जी कर रहे हैं भैया, क्योंकि कमेंट आ रहे थे लोकमत बिहार पे, हम डेली बीपीएससी से रिलेटेड और भी जो मुद्दे हैं बिहार से रिलेटेड उस पर हम न्यूज़ बना रहे हैं, वीडियोज बना रहे हैं, तो उस पर कमेंट आ रहा था कि बीएड कॉलेज भी बहुत सारे फर्जी चल रहे हैं। जी हाँ, तो उस पर वीडियो बनाइए, उस पर बोलिए। तो बिहार सरकार को ये चाहिए, के पाठक जी को ये चाहिए कि जैसे इनका क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है वैसे उन कॉलेजों का भी रियलिटी चेक हो जाए ना एक बार साहब। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सही हुए तो अच्छा, नहीं हुआ तो धरिए पकड़िए लीजिए 3 नंबर गियर में। और जो अगर धरा गए उनके जो भी अभ्यर्थी पकड़ाते हैं कि हाँ यहाँ से लिस्ट निकलवाइए कि कौन कौन अभ्यर्थी यहाँ से पास किया है और उन अभ्यर्थियों में कौन कौन से जो लोग हैं वो नौकरी आज के डेटे में कर रहे हैं, सरकारी महकमे में, शिक्षा विभाग में कौन कौन नौकरी कर रहा है। अगर धरा जाते हैं लीजिए 3 नंबर गियर में, उसके बाद पता चलता है, उसके बाद अब तब न बात होगा। लेकिन बिहार सरकार तो इलेक्शन है, इलेक्शन का माहौल बनाने में लगी हुई है, क्या ही कह सकते हैं। आप ये वीडियो लोकमत बिहार पर देख रहे थे, लगे कि न्याय संगत तर्क संगत बातें हो रही हैं यहाँ पे, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।